आइए आज हम लोग बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट इंटीरियर वॉल्यूम 2 की बुक से करते हैं। इसमें टोटल 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। इसका एक एक सेट हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। आइए सेट नंबर 1 से यहाँ हम लोग शुरू कर लेते हैं। चैनल को दोस्तों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा उसमें। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपका नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार किस राज्य में है? तो आपका उड़ीसा में हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। इसके अलावा कुछ राज्यों के नाम बता देते हैं जहाँ पे क्या मिलता है। तो हीरा आपका मध्य प्रदेश में, भारत में प्रथम है हीरा मध्य प्रदेश में मिलना। और उसके बाद तांबा भारत में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में ही मिलता है। हीरा और तांबा आपका मध्य प्रदेश में याद रखिएगा। चांदी जो सबसे ज़्यादा आपका कहाँ मिलता है? तो राजस्थान में। कच्चा तेल राजस्थान में। लौह अयस्क उड़ीसा में। प्राकृतिक गैस असम में। बक्साइड उड़ीसा में। अभ्रक आपका आंध्र प्रदेश में। सीसा राजस्थान में। टंगस्टन आंध्र प्रदेश में। ये भारत में प्रथम हैं जो जिन का नाम लिया इन चीज़ों में। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट देखिए आपका डिजिटल प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म एकलव्य का अनावरण किसने किया है? तो इसका अनावरण किया है दोस्तों भारतीय सेना ने। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मुहाने पर कौन सा द्वीप है? तो आपका हो जाएगा यहाँ पे कौन सा द्वीप है बताइए। यहाँ पे दोस्तों आलियावेट द्वीप और आपका खादियावेट द्वीप, ये दोनों जो है नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मुहाने पर हैं। इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। एक से अधिक आपका आंसर यहाँ पे हो जाता है। देखिए वेलिंगटन द्वीप कोची शहर का भाग है। माजुली द्वीप को असम सरकार द्वारा देश का पहला द्वीपीय जिला बनाया गया है, ये भी याद रख लीजिएगा। पंबन द्वीप भारत के तमिलनाडु राज्य में आपका रामनाथपुरम जिले में यह जो है द्वीप पड़ता है। यह द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे वर्ष 2025 में नीति आयोग द्वारा नवीनतम सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक जारी किया गया। इसमें भारत का समग्र स्कोर कितना है? तो आपका 67 हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 5 नंबर है, हाल ही में किस राज्य द्वारा शिक्षा बेरोजगारी युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए लाडला भाई योजना की शुरुआत किया गया है? तो महाराष्ट्र आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र यहाँ पे हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। कुछ योजनाओं के नाम बता दे रहे हैं, जैसे स्वास्थ्य नगरम योग परियोजना तेलंगाना में है। मित्र एवं वन योजना उत्तर प्रदेश में है। मुख्यमंत्री मंगल पशु बीमा योजना राजस्थान। श्रमिक बसेरा योजना गुजरात। और मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना महाराष्ट्र। और मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना राजस्थान, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? यहाँ पे 4 नंबर का स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। या कुछ जो है हम लोग आइए इसके पहले जान लेते हैं। जैसे कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में जो है 118वां स्थान भारत का है और शीर्ष स्थान पर फिनलैंड है। और कुछ जान लीजिए, ग्लोबल भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2025 में भारत 96 नंबर पे और डेनमार्क 1 नंबर पे है, शीर्ष देश है। और यहाँ पे आपका हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 85वां यानी 85वां नंबर पे है भारत। ठीक है, और वर्ल्ड हैप्पीनेस जो रिपोर्ट होता है उसमें भारत का 118 नंबर है और फिनलैंड शीर्ष स्थान पर है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो 4। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इसमें नाम किन किन का है? मनु भाकर, हरप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार और डॉक्टर नहीं है, डी गुकेश शतरंज से हैं। ठीक है, प्रवीण कुमार पैरा एथलीट्स हैं और हरप्रीत सिंह हॉकी खिलाड़ी हैं और मनु भाकर जो है शूटिंग के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 5 के क्वेश्चन नंबर 8। भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या है, जिसे अगस्त 2024 में लॉन्च किया गया है? समुद्र प्रताप, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इसे 29 अगस्त 2024 को गोवा में लॉन्च किया गया है। ये गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित है।
नेक्स्ट यहाँ देखिए आपका 15 अप्रैल 2025 को 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका दिनेश माहेश्वरी, यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, ये पूर्व जज है दोस्तों, दिनेश माहेश्वरी 23वें विधि आयोग के जो है अध्यक्ष, इन्हें नियुक्त किया गया है, इन्हें याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है देखिए, किस टाइगर रिजर्व के पास दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की स्थापना की जाने की परियोजना बनाई गई है? तो यहाँ पे हो जाएगा सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तो ये आपका उड़ीसा में है, ये भी पूछा जाता है एग्जामों में, तो याद रख लीजिएगा। आइए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बता देते हैं। जैसे जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में है, बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक में है, मानस टाइगर रिजर्व असम में है, कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, सुंदरबन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल, रणथौर टाइगर रिजर्व राजस्थान, पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड, मेलाघाट टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र, सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान, पेरियार टाइगर रिजर्व केरल, इंद्रावती टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश। ये सारी बातें याद रखिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं इसलिए मैंने डिस्कस किया। यहाँ देखिए 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन एवं वृक्ष आवरण है? तो यहाँ पे हो जाएगा 25.17%। ऑप्शन जो है बी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम लोग देख लेते हैं 12 नंबर तो मैथ है, इसे कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट यहाँ पर 13 नंबर देखते हैं। 13 आपका एक आदेश के जरिए सभी राजनीतिक दलों के लिए संगठनिक चुनाव कराना और आयकर रिटर्न भरना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसा आदेश किसके द्वारा जारी किया गया है? तो आपका भारत के चुनाव आयोग के द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। आइए नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आप चाहें तो बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में जान सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 नंबर। डेक्कन बर्फ पर्वत किस महाद्वीप में है? डेक्कन बर्फ पर्वत आपका अफ्रीका महाद्वीप में है, बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, हाल ही में भारत ने किस नदी पर बने बगलिहार डैम से पाकिस्तान को जाने वाला पानी रोक दिया है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका चीनाब नदी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, इसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं हम लोग 16 नंबर। 16 नंबर है आपका, पद्म पुरस्कार से सम्मानित स्वामी शिवानंद सरस्वती का हाल ही में निधन हो गया, वह कौन थे? योग गुरु थे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, लकुंडी स्मारक किस राज्य में स्थित है जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है? तो कर्नाटक आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा यहाँ पे आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 आइए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 है देखिए, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 2025-26 के कार्यकाल के लिए किसे संसदीय प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो आपका संजय जायसवाल को। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, प्राक्कलन समिति के बारे में जान लीजिए। देखिए, यह समिति बजट में सरकार द्वारा प्रस्तावित व्यय के अनुमानों की जांच करती है। यह समिति लोकसभा के सदस्यों से ही बनी होती है। इस समिति का अध्यक्ष की नियुक्ति 1 वर्ष के लिए लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। यह 30 सदस्यों वाली संसद की सबसे बड़ी समिति है। ठीक है, तो इसके बारे में याद रख लीजिएगा। लोक लेखा समिति भी होती है। भारत में पहली बार 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार बनाई गई थी। यह भारत की सबसे पुरानी संसदीय समिति है ये लोक लेखा समिति। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे नगर परिषद के बारे में आइए हम लोग कुछ बातें जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन है, स्थानीय स्तर पर छोटे नगरों में प्रशासन चलाने वाली इकाइयाँ को क्या कहा जाता है? तो आपका नगर परिषद। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 20 नंबर देखिए यहाँ पे, ग्राम पंचायत सचिव के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो आपका उसे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 21 नंबर है कि निम्न कथनों पे विचार कीजिए। यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, संसद हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ है, ऐसा ही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए,
इंदिरा शाहानी एवं अन्य बनाम इंदिरा शाहानी एवं अन्य बनाम भारत संघ का प्रसिद्ध मामला किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह मामला जो है किस लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण निर्णय देने को लेकर के है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आइए हम लोग यहाँ पे 23 नंबर देख लेते हैं क्वेश्चन। न्यायालय के द्वारा परमादेश का रीट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका सार्वजनिक पदाधिकारी के विरुद्ध। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानून और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है, इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है, तो यह जो है जारी कर सकता है। अनुच्छेद 32 भारत के सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों के उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने का अधिकार देता है। उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम लोग देख लेते हैं। 24 नंबर देखिए, किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संबंध में संरक्षण भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आपका अनुच्छेद 21 में वर्णित है। ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। याद रख लीजिएगा 21 जो है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण करता है। और कुछ बातें जान लेते हैं यहाँ पे। देखिए अनुच्छेद 19 जो है जो कि स्वतंत्रता अधिकार के अंतर्गत आता है, वह केवल व्यक्तियों की स्वतंत्रता का संरक्षण करता है। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए देशहित के संबंध में संरक्षण देता है। अनुच्छेद 22 जो है आपका कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध को संरक्षण देता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, आइए 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, विधानसभा के सदस्य डॉट डॉट हैं आपका जनता के द्वारा चुने जाते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पे विचार करें। तो यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा 1 और 2, यानी केवल लोकसभा में ही धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है, सही है। मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, राज्यसभा के प्रति नहीं, दोनों आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 27 नंबर देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन है? तो आपका जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। ठीक है, तो बी पे हम लोग टिक लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे मिलान करना है तो मिलान कर लेंगे। भारतीय जनसंघ आपका किससे मैच करेगा बता दीजिए। तो यहाँ पे आपका मैच कर जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी से। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो है मैच कर जाएगा, यहाँ पे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो है आपका मैच कर जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से। स्वतंत्र पार्टी मैच कर जाएगा आपका के मुंशी से। तो ऐसे मैच करा लीजिएगा। ऑप्शन बी आपका इसमें सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग है? तो पोलियो जो है आपका यहाँ पे विषाणु जनित रोग है, इसे याद रख लीजिएगा। ठीक है, पोलियो जो है विषाणु जनित रोग है। ये जो है पोलियो आमतौर पर छोटे बच्चे या कम उम्र के बच्चों में प्रभावित देखा जाता है या प्रभावित उनको करता है। हैजा व्यक्ति द्वारा दूषित भोजन या दूषित जल पीने के कारण होने वाला संक्रामक रोग है। ठीक है, मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होता है, या मादा एंफ्लीज मच्छर को काटने से होता है। विषाणु संबंधित कुछ रोग का नाम मैं बता दे रहा हूँ, जैसे सर्दी, फ्लू, चेचक, चिकन पॉक्स, एड्स, हाफिज, डेंगू बुखार इत्यादि। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन है नेक्स्ट आपका, प्राकृतिक चयन की अवधारणा किस ने प्रस्तुत किया? तो आपका हो जाएगा डार्विन ने। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी फेमस इनकी थ्योरी है, इनके बारे में बहुत चीज़ें होती हैं, अब चाहें तो जान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे 31 नंबर देखिए, मानव शरीर में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो आपका डिम्ब वाहिनी नलिका में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आइए हम लोग पढ़ लेते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है, लैंगहेरन्स दीपिकाओं में पाई जाने वाली बीटा कोशिकाएं निम्नलिखित में से किस हार्मोन का स्राव करती हैं? आपका इंसुलिन आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, लैंगहेरन्स के द्वीप अग्नाशय में मौजूद अंतःस्रावी कोशिकाओं के समूह होते हैं। ये कोशिकाएं मिलकर रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करती हैं। इन द्वीपों में कई तरह के कोशिकाएं होती हैं, जिनमें कुछ प्रमुख हैं। अल्फा कोशिकाएं जो ग्लूकागोन हार्मोन बनाती हैं, बीटा कोशिकाएं जो इंसुलिन हार्मोन बनाती हैं, डेल्टा कोशिकाएं जो
एस्टेटिन हार्मोन बनाती हैं। पत्तियों का हरा रंग किस वर्ण के कारण होता है? तो आपका क्लोरोफिल ऑप्शन जो है ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 34 नंबर, आइए देख लेते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, जब पादप कोशिकाएं से पानी बाहर निकल जाए तथा कोशिका झिल्ली सिकुड़कर कोशिका भित्ति से अलग हो जाती है तब क्या कहलाती है? आपका जीव द्रव्यंकुचन। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्लोरोफाइसी जो है आपका हरे शैवाल, रोडोफाइसी आपका यहाँ पे लाल शैवाल, और फियोफाइसी आपका भूरे शैवाल, और ब्रायोफाइटा आपका लीवरबर्ट से मैच कर जाएगा। यहाँ पे आंसर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, किस रंग के दो उत्तरोत्तर सुरंग अथवा उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? आपका तरंगदैर्घ्य कहते हैं। बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए 37 नंबर, जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक न घोला जा सके ऐसा विलयन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? आपका संतृप्त विलयन ऑप्शन जो है ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, दो परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है। दो परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है यदि आपका उनकी परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ 39 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से सर्वाधिक और न्यूनतम अभिक्रियाशीलता वाला युग्म कौन सा है? तो यहाँ पे पोटेशियम और गोल्ड, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए, और सारणी में लिथियम से सीजियम की ओर जाने पर धातुओं का घनत्व सामान्यतः बढ़ता जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं 41 नंबर, आइए 41 नंबर क्वेश्चन है, स्थिर आयतन पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। यह निम्नलिखित में से कौन सा नियम है? तो यह आपका गे-लुसैक नियम है। ऑप्शन सी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 42 नंबर है, देखिए यहाँ पे न्यूटन के गति का दूसरा नियम क्या है? न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या है? यह समझने में सहायता करता है कि बल वस्तुओं की गति को किस प्रकार प्रभावित करता है। बी आंसर होगा। बैरोमीटर को आपका सी आंसर हो जाएगा। यहाँ पे वायुमंडलीय दाब मापने हेतु प्रयुक्त किया जाता है और उसके बाद मौसम के पूर्वानुमान हेतु प्रयुक्त किया जाता है। आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, आइए 44 देख लेते हैं। प्रतिध्वनि डॉट डॉट के कारण सुनाई देती है। तो यह आंसर होगा आपका ध्वनि तरंगों के परिवर्तन। ऑप्शन सी आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ 45 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया इंद्रधनुष के निर्माण में भूमिका निभाती है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका यहाँ पे उपरोक्त सभी पूर्णांतरिक परिवर्तन, अपवर्तन और विक्षेपण। 46 नंबर क्वेश्चन है, तापमान बढ़ाने पर सभी शुद्ध धातुओं के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यहाँ पे बढ़ती है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट आइए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन आपका 47 नंबर, पानी का हिमांक बिंदु डॉट डॉट है। आपका 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। फार्मूला भी इसका याद रख लीजिएगा, C-0/100 इक्वल टू F-32/180, ये -72 सारे बराबर होते हैं, इसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, आपका किलाउआ ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? हवाई द्वीप पर स्थित है। 1934 में किसके नेतृत्व में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई है? तो आपका आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 50 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 की क्रांति का अग्रगामी था? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका क्या, एक सेकेंड थोड़ा देख लेते हैं। आइए हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन 1857 की क्रांति की अग्रणी था? सन्यासी विद्रोह, जो कि 1763 से 1800 ईस्वी के बीच आप बोल सकते हैं। सन्यासी विद्रोह बंगाल और बिहार में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आइए देखते हैं 51 नंबर, मिलान करना है तो हम लोग इसको मिलान कर लेंगे। थोड़ा सा फास्ट कर लेंगे, काफ़ी टाइम ले लिया हम लोग।
तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं 51 नंबर का मिलान कर। सोम प्रकाश जो है मैच कर जाएगा आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर से। इंडियन मिरर मैच करेगा देवेंद्र नाथ टैगोर से। युगांतर मैच कर जाएगा आपका बरिंदर कुमार घोष से। और आपका नेटिव ओपिनियन मैच कर जाएगा BN मंडलिक से। तो ऐसे मैच करा लीजिएगा। आंसर आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश दिल्ली पर शासन किया? आपका सैयद वंश जो है शासन किया। ऑप्शन जो है सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से आपका भाग लिया? तो यहाँ पे देखिए नाना साहेब, बेगम हजरत महल और मौलवी अहमदुल्ला, सभी लोगों ने इनमें से भाग लिया, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए देखते हैं हम लोग 54 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। उस स्वतंत्र सेनानी का नाम बताइए जिन्होंने गवर्नर जनरल को निम्नलिखित पंक्तियाँ लिखी। मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी लेकिन उसके बजाय मुझे पत्थर मिला। मैं ऐसा प्रयुत्र में आश्चर्यचकित नहीं हूँ। ब्रिटिश राष्ट्र केवल बेसाख्ती के सामने झुकता है। सी आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। नाजीवाद जो है किसका समर्थक था? नाजीवाद किसका समर्थक था बताइए? तो ये आपका राज्य की सर्वोच्चता के सिद्धांत का ऑप्शन सी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 56 है आपका, निम्नलिखित में से कौन यूटोपिया नामक पुस्तक के लेखक हैं? आपका थॉमस मोरे। ऑप्शन डी यहाँ पे आंसर होगा। 57 है आपका, लोथल नगर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह गुजरात में माही नदी के किनारे बसा, यही जो है सही नहीं है, इसलिए यही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह और व्यापारिक केंद्र था, जो दोस्तों भोगवा नदी के किनारे हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए 58 नंबर देखते हैं। एक बंदरगाह था, इस नगर में भंडारगिरी था, यह एक इमारती महल है, ऐसा कुछ सही है। 58 नंबर है यहाँ पे देखिए, अशोक के भिन्न भिन्न स्थानों पर जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? आपका धम महामात्र। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं 59 नंबर। गंधार कला शैली का एक समन्वय है, तो आपका भारतीय तथा यूनानी कला का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। 60 नंबर देखिए, हर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे आंसर होगा फहियान हर्ष के शासनकाल में भारत आया था। बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो याद रखिएगा आंसर ये इसलिए होगा क्योंकि गलत पूछ रहा है। फहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। हर्ष के समय आपका हर्षवर्धन मतलब हर्ष के समय कौन आया था? हेमसंग आया था, ये भी याद रख लीजिएगा। बाकी सारे सही हैं। हर्ष के दरबारी कवि बाणभट्ट ने हर्ष की जीवनी लिखी है। हर्ष अपनी राजधानी थानेश्वर सटा कर कनौज ले गया था, सही है। हर्षवर्धन बौद्ध धर्म के महायान मत से प्रभावित है, भी सही है। ठीक है, यहाँ पे देखिए चेरो शासकों ने अपने अभिलेखों में किस भाषा का प्रयोग किया है? ये आपका मलयालम भाषा का प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे पढ़ लेते हैं। महात्मा बुद्ध के संदर्भ में कथनों पे आपको क्या करना है? विचार करना है। यहाँ पे सी कथन सही है, यानी इन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, सही है। और तीसरा है उन्होंने दुख को निवृत्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग को बताया, ये भी आपका सही है। नेक्स्ट यहाँ देखिए 63 नंबर, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो यहाँ पे आंसर जाएगा आपका पुडुचेरी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। आइए 64 नंबर देख लेते हैं। भारत और अमेरिका के बीच होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आपका यहाँ पे राजस्थान में। सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। किस वायुदाब पेटी को अश्व अक्षांश कहा जाता है? तो यहाँ पे आंसर जाएगा दोस्तों आपका, बताइए। डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे 66 नंबर देखते हैं। असत्य कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए यहाँ पे आंसर होगा सभी
कथन जो है असत्य हैं, इसलिए यहाँ पे हम लोग इसको नहीं पढ़ेंगे। सिंधु नदी तंत्र जम्मू कश्मीर से होकर प्रभावित होती है, गलत है। सिंधु नदी तंत्र के मुख्य रूप से सिंधु, झेलम, चिनाब आदि और ब्यास और सतलुज शामिल है। सब ये सारी नदियाँ हैं और यहाँ पे सबका अलग अलग स्थान है, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, थोड़ा फटाफट कर लेते हैं। 66 नंबर है, 67 नंबर है। हाल ही में किसने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 आइए देख लेते हैं हम लोग। मिलान करना है तो हम लोग मिलान करके दिखा देते हैं। यहाँ देखिए ओंकेश्वर बांध जो है आपका, नर्मदा नदी जो है ओंकेश्वर बांध से मैच कर जाएगा और चंबल नदी आपका मैच कर जाएगा राणा प्रताप सागर बांध से, और कृष्णा नदी मैच कर जाएगा आपका नागार्जुन सागर बांध से, और आपका कावेरी नदी मेठूर बांध से मैच कर जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, आइए Mg+2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना है, 2-8 लास्ट में होता है। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह तमिलनाडु तट पर स्थित नहीं है? तो तमिलनाडु तट पर कौन सा है? मछलीपट्टनम जो है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। वर्तमान में भारत में 13 बड़े बंदरगाह और 2 से अधिक छोटे बंदरगाह हैं, तो इसे याद रख लीजिएगा। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई में है और सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई में है। सबसे बड़ा गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम में है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, 71 नंबर आइए। निम्नलिखित से जनजाति और राज्य को कौन सी जोड़ी सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे टोडा तमिलनाडु में ये सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। ये नहीं होगा, टोडा तो सही है ना। एक सेकेंड, वासी केरल में ये सही नहीं है, डी करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा, ठीक है। तो इसे याद रख लीजिएगा। देखिए तमिलनाडु को मैं टोडा बोला था, तमिलनाडु टोडा में है, मतलब तमिलनाडु जनजाति जो है टोडा जो जनजाति है तमिलनाडु में है। बागड़ा, कोटा, इरुलूस और ये सब जनजाति तमिलनाडु में है। ये वासी जो जनजाति है ना, लक्षद्वीप में है। कहाँ पे है? लक्षद्वीप में है। विश्व में कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ किया जाता है? तो आपका ब्राज़ील में किया जाता है, ठीक है। ब्राज़ील में सेंटोस पतन आपका नाम सुने होंगे, वहाँ से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, 73 नंबर आइए। ताल की मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो आपका रबी फसल के लिए, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। असंगत को जोड़े को पहचान कीजिए, यहाँ हो जाएगा वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य पूर्वी चंपारण, यह असंगत है। वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य पश्चिमी चंपारण में स्थित है। गौतम बुद्ध पक्षी अभयारण्य आपका गया में स्थित है, और नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य जमुई में। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में। ये सारे बिहार से रिलेटेड हैं, तो इसे याद कर लीजिएगा। बाकी ये भी सब सही हैं। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य पश्चिम चंपारण, बरेला वन्यजीव अभयारण्य वैशाली, और भीमबाग वन्यजीव अभयारण्य मुंगेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर देखिए। उत्तर पश्चिमी भारत में सर्दियों के दिनों में होने वाली वर्षा का संबंध किस विक्षोभ से है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका पश्चिमी विक्षोभ से है। नेक्स्ट यहाँ पे 76 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा वैश्विक सम्मेलन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी के लिए आयोजित वैश्विक समझौते की दिशा में पहला कदम था? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका रियो, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, आइए 77 नंबर। यदि श्रम पूंजी से सस्ता है तथा अधिक श्रम प्रधान विधियों का प्रयोग होगा, यदि श्रम की अपेक्षा पूंजी सस्ती है तो उत्पादन में अधिक पूंजी प्रधान विधियों का प्रयोग होगा। ऊपर दिया गया वितरण किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को निरूपित करता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 78 नंबर आइए। भारत में निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के समाजवादी स्वरूप को अपनाया गया है? आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना में, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम लोग 79 नंबर क्वेश्चन। भारत को 1991 में एक आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा, निम्नलिखित में से कौन सा उस संकट का प्रमुख कारण रहा है? तो आपका बाहरी ऋण का उच्च स्तर, ऑप्शन बी आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं हम लोग 80 नंबर। बाजार का नियम किस अर्थशास्त्री ने दिया है? तो जेबी से, ऑप्शन डी आंसर होगा।
डेयरी आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र में आती है? तो यह आपका कहाँ आती है? प्राथमिक क्षेत्र में आती है। बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। रेपो रेट क्या है? रेपो रेट क्या है, आइए देखते हैं। तो आपका यह वह दर है जिस पर आरबीआई धन की कमी की स्थिति में वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है। नेक्स्ट यहाँ देखिए आपका, निम्नलिखित में से किस दिन संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 29 मई को। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ 84 नंबर, आइए हम लोग मिलान कर लेते हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय मैच कर जाएगा द हेग से। खाद्य और कृषि संगठन का जो है मैच करेगा कहाँ से? तो रोम से, ये मुख्यालय है। यूनिसेफ मैच कर जाएगा न्यूयॉर्क से। और आपका विश्व व्यापार संगठन WTO जिनेवा से मैच कर जाएगा। नेक्स्ट आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे 85 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। नए संसद भवन के मुख्य वास्तुकार कौन है? तो यहाँ पे बिमल पटेल। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं हम लोग 86 नंबर, आपका गैबोन देश की राजधानी निम्न में से कौन सी है? तो आपका लिब्रेविल। ठीक है, आइए यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट, भारतीय प्राणी संरक्षण सर्वेक्षण की स्थापना निम्न में से किस वर्ष की गई थी? तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? हो जाएगा 1916 में, यानी ऑप्शन सी। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम कब बनाया गया था? तो यह जो है नियम जो है 1989 में, यानी ऑप्शन सी यहाँ भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन है 89, किस देश की संसद को नेसेट के नाम से जाना जाता है? नेसेट के नाम से इजराइल की संसद को हम लोग जानते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चीन के संसद को नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, तुर्की की संसद को आपका ग्रैंड नेशनल असेंबली और जापान के डाइट बोलते हैं संसद को। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रेम शब्द का पर्यायवाची नहीं है? आपका प्रेम शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो आपका घृणा जो है नहीं है। ऑप्शन डी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए 91, जो कम बोलता है उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? मितभाषी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। भरपेट किस समास का उदाहरण है? यह आपका अविभाव समास का उदाहरण है। नेक्स्ट यहाँ देखिए, चेंज एक्टिव वॉइस से आपका पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो यहाँ पे पढ़ लीजिए, इट इज़ टाइम टू रिंग द बेल। इसका पैसिव वॉइस होगा इट इज़ द टाइम फॉर द बेल टू बी रंग। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, आइए 94 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। आपका कैथरीन सेज दैट द डॉट डॉट इन लव बिफोर, यहाँ पे हो जाएगा हैड नेवर बीन हो जाएगा आंसर यहाँ पे। वन नेशन वन स्टूडेंट ID कार्ड का नाम क्या है? तो वन नेशन वन इसका नाम क्या है आपका दोस्तों? अपार। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए 96 नंबर, यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन है तो इसे कर लीजिएगा। ये मैथ का क्वेश्चन है इधर दोस्तों 2-3, इसे आप लोग कर लीजिएगा। 100 नंबर, आइए हम लोग देख लेते हैं। एक फोटो की ओर संकेत करते हुए राम ने कहा, रीडिंग का क्वेश्चन है तो इसे देख लीजिएगा। चलिए यहीं पिन करते हैं। आप सबका धन्यवाद।